अस्सलाम वालेकुम। इस पार्ट में मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है जो कि है किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू लाजमी बन सकता है। तो किलोवाट आवर किस चीज की यूनिट है, ये एमसीक्यू के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। तो जनरली स्टूडेंट्स इसमें वाट को देख के एकदम से ये डिसीजन ले लेते हैं कि ये पावर की यूनिट हो सकती है। तो याद रखना है कि ये वर्क एंड एनर्जी की यूनिट है, वर्क की या फिर एनर्जी की यूनिट है। जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए आप इस यूनिट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो आपके घरों की इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो इस यूनिट के अकॉर्डिंगली आता है। जो आपका बिजली का एक यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है। तो अब देखें, सबसे पहले किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क। ये याद रखना कौन सी एनर्जी के लिए जनरली यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए इस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। और आपका जो बिजली का बिल होता है उसके ऊपर जो यूनिट्स लिखे होते हैं वो एक जो यूनिट होता है वो 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है। अब इसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय अ पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर इज कॉल्ड किलोवाट आवर। अगर आपके पास कोई भी एक पावर स्टेशन है या उसकी पावर अगर 1 किलोवाट है और वो 1 घंटे में जो एनर्जी ऑब्टेन करेगा उसको आप क्या कहेंगे, 1 किलोवाट आवर कहेंगे। अब इसका क्या रिलेशन है बाकी यूनिट ऑफ एनर्जी के साथ। जैसे देखें, वर्क एंड एनर्जी की यूनिट्स जॉल भी होती हैं, वर्क एंड एनर्जी की यूनिट्स जॉल भी होती हैं। तो इसका रिलेशन विद जॉल भी हमने देखना है। तो हमें पता है कि इस पावर इक्वल होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम या फिर एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। अगर आप टाइम को उधर मल्टीप्लाई कर दो, वर्क इक्वल होगा पावर इनटू टाइम या फिर एनर्जी इक्वल हो जाएगी पावर इनटू टाइम। अब आपके पास एनर्जी की यूनिट्स हमने देखने हैं। पावर कितनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पावर है वो 1 किलोवाट आवर है। पावर कितनी होगी, 1 किलोवाट आवर है। पावर कितनी है, 1 किलोवाट है, सॉरी। पावर इज इक्वल टू 1 किलोवाट और टाइम कितना है इन 1 आवर। देखें पावर कितनी है यहाँ पे 1 किलोवाट एंड किलोवाट इक्वल होता है 1000 वाट्स के। एंड टाइम कितना है यहाँ पे 1 आवर है और 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड, ये 3600 सेकेंड्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यूज पुट कर दो, पावर कितनी है 1 किलोवाट और टाइम कितना है 1 आवर। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी, 1 किलोवाट आवर कहलाएगी। जब आपके पास पावर क्या हो जाए 1 किलोवाट, किलो मीन 1000 वाट, और टाइम कितना है 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स। तो यहां से 1 किलोवाट आवर इक्वल होगा 3600 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो यहाँ पे 3 जीरोस और आ जाएंगे और इतने वाट सेकंड के इक्वल होता है। और जो वाट सेकंड है ये 1 जाउल के इक्वल होता है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल होगा 36 के बाद 5 जीरोस जाउल। या अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो यहां से जो डेसिमल पॉइंट है 1 डिजिट 2 3 4 5 6 डिजिट मूव करेगा। तो ये 3.6 10⁻⁶ जाउल के इक्वल हो जाएगा। और 10⁻⁶ को आप मेगा लिख सकते हैं। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल हो जाएगा 3.6 10⁻⁶ जाउल। तो ये आप लिख सकते हैं 3.6 मेगा जाउल। तो 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 3.6 मेगा जाउल के। तो ये रिलेशन है किलोवाट आवर और जाउल का। यूनिट किस चीज की है, एनर्जी की यूनिट है या वर्क की एनर्जी, वर्क की यूनिट है। और स्पेशली ये यूनिट यूज की जाती है फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो आपके घरों के बिजली के बिल आते हैं उसके ऊपर जो एक यूनिट होता है वो असल में 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है। तो याद रखना है इसमें से एमसीक्यू क्या आ सकता है, ये किस चीज की यूनिट है, वर्क और एनर्जी की यूनिट है। इसके बाद एक जो किलोवाट आवर होता है वो इक्वल होता है दिस मच जाउल के या फिर दिस मच जाउल या फिर दिस मच जाउल के इक्वल होता है। 36 के बाद 5 जीरोस जाउल
या फिर 3.6 10⁶ जाउल या 3.6 मेगा जाउल के इक्वल होता है 1 किलोवाट आवर। होप सो आपने ये भी समझ लिया होगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।